तो बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकता में कितनी ताकत होती है। हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो आज की कहानी में हम तुम्हें सुनाएंगे 3 सूअर भाइयों की कहानी। आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ जल्दी जल्दी मिल जाएं और आप उनसे कुछ सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो बच्चों, ये कहानी है 3 सूअर भाइयों की। वो अपनी मम्मी के साथ रहते थे। वो बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन उसकी मम्मी ने बोला, अब मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, अब तुम जाओ और अपनी दुनिया बसाओ। तो वो तीनों भाई चीकू, मीकू और रीकू तीनों चल पड़े। अब वो जा रहे थे तो उन्हें एक भेड़िया देख रहा था। वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब जब वो आगे चलते जा रहे थे तो उनको एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी स्ट्रॉ लेकर जा रहा था। चीकू बोला, अंकल अंकल, क्या ये आप मुझे थोड़ी स्ट्रॉ दे दोगे? मैं अपना घर बनाऊंगा। तो उस आदमी ने बोला, हाँ हाँ ज़रूर, तुम ये ले लो, तुम अपना घर बनाओ। और फिर वो उससे स्ट्रॉ लेकर अपना घर बनाने लगा। दोनों भाइयों ने बोला, भाई ये घर कच्चा होगा, तुम ये घर मत बनाओ। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो इसी से घर बनाऊंगा। पर वो दोनों भाई फिर उसको बाय बाय करके आगे चले गए और वो अपना घर बनाने लगा। अब मीकू और रीकू ने उसको बोला, ठीक है भाई, अच्छा है, तुम ये घर बनाओ, खुश रहो और फलो फूलो। अब हम जाते हैं, हम भी आगे जाकर देखते हैं क्या हम ऐसा घर बना पाएंगे। और फिर वो जा रहे थे तो उन्हें एक आदमी लकड़ी लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। तो मीकू ने बोला, भैया क्या आप मुझे ये लकड़ी दोगे? तो वो बोला, हाँ हाँ ज़रूर दूंगा, पर तुम इस लकड़ी का क्या करोगे? उसने बोला, मीकू ने, कि मैं घर बनाऊंगा, मुझे घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है, तुम ले लो। और मीकू ने उससे वो लकड़ी ले ली और वो अपना घर बनाने लगा। अब रीकू ने बोला, ठीक है भैया, तुम भी घर बना लो, और पर मुझे लगता है ये भी घर पक्का नहीं है और मैं जा रहा हूँ आगे, मैं भी देखता हूँ कि मैं भी अपना घर किस चीज़ से बनाऊँगा, पर मैं अपना घर पक्का बनाऊँगा। तो वो आगे चला गया। अब जब आगे जा रहा था वो, तो उसे एक अंकल दिखाई दिए जो अपने साथ कुछ ईंटें लेकर जा रहे थे। तो वो उनसे बोला कि अंकल अंकल, मुझे ये ईंटें दे दोगे? तो उसने बोला, हाँ हाँ ले लो, तुम पर इन ईंटों का क्या करोगे? उसने बोला कि मैं पक्का घर बनाऊंगा, अपने भाइयों को भी अपने साथ रखूंगा। तो अंकल ने उसे वो ईंटें दे दी और वो उससे घर बनाने लगा। बहुत मुश्किल था ईंटों का घर बनाना, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके साथ एक बंदर भी था, वो भी उसकी मदद करने लगा। वो भी उसके साथ काम कर रहा था उसका घर बनाने में। और इस तरह करते करते उसने अपना एक ईंटों का घर बना लिया जो बहुत ही सुंदर था। वो और घरों से बहुत ही पक्का था। अब चीकू के घर में वो भेड़िया आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा।
भैया भैया दरवाज़ा खोलो, मुझे भूख लगी है। तो उसने बोला, मैं नहीं खोलूँगा, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तो उसने बोला, नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम दरवाज़ा खोलो। उसने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, बोला ना मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं इसका सारा घर तोड़ दूँगा। और फिर उसने उसका सारा घर तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। और चीकू वहाँ से डर के भाग गया और वो अपने बड़े भाई मीकू के पास चला गया। अब वो मीकू के घर में चला गया और बहुत ही डरा हुआ था। और वो भेड़िया फिर मीकू के घर में भी पहुंच गया। अब वो दोनों बहुत डर रहे थे। उसने बोला, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। उसने कहा कि हम नहीं खोलेंगे। दोनों बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कहा, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और फिर उसने उनका घर भी तहस नहस कर दिया, वो भी तोड़ दिया। और फिर वो दोनों, जब उनका घर वो टूट गया तो वो डर कर वहाँ से भाग गए। और वो भागते भागते अपने बड़े भाई रीकू के पास पहुँच गए। और वो वहाँ पहुँचकर उसके घर में चले गए। और वहाँ पहुँचकर जल्दी जल्दी अपने बड़े भाई रीकू के घर में घुस गए। अब वो भेड़िया वहाँ भी पहुँच गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा, खोलो दरवाज़ा खोलो। तीनों भाई डरे हुए थे पर घर बहुत पक्का था। उन्होंने बोला कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा और वो तीनों डरते रहे। फिर भेड़िए ने सोचा कि ये घर तो टूटने वाला नहीं लगता, ये तो पक्का है, तो मुझे इनको खाने के लिए कोई और तरकीब सोचनी होगी। तो वो छत पर चला गया और उसने सोचा कि मैं चिमनी से नीचे जाकर इनके घर के अंदर घुस जाऊंगा। और उसने देखा घर के ऊपर एक चिमनी थी। तो वो हंसने लगा, कहने लगा, इनको लगता है कि मैं इनके पास नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं उस चिमनी से इनके पास चला जाऊंगा। और वो उस चिमनी के ऊपर चढ़ गया और उधर से उन्होंने चिमनी के नीचे आग जला दी और उसमें पानी उबलना रख दिया। अब वो ऊपर से चिमनी में से देखने लगा और फिर वो उस चिमनी के अंदर देखकर बोला कि तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं पकड़ पाऊँगा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं यहीं से उतर रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें खाऊंगा। और फिर वो उस चिमनी के अंदर कूद गया। अब जब कूदा तो वो एक उबलते हुए पानी की कढ़ाई में गिर गया। अब वो खूब जोर जोर से रोने लगा क्योंकि वो पानी बहुत गर्म था। और वो तीनों भाई सुअर खूब हंसने लगे और वो बहुत रो रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे निकालो, मुझे निकालो। पर तीनों भाई हंस रहे थे। और फिर वो उछलकर कूदकर और फिर भाग गया और फिर वो कभी लौटकर नहीं आया। तो ये होती है एकता की ताकत।
तो रिकू ने उन्हें जैसे समझाया था हम एक घर में रहेंगे, वो सब एक ही घर में रहने लगे, खुशी खुशी रह रहे थे और अब उनको कोई भी तंग करने नहीं आता था। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।